नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, दिल्ली में इस समय राजनीतिक गतिविधियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगी हुई हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि चर्चा में रहना तो अरविंद केजरीवाल जी का शक्ल रहा है। शुरू से हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो आम आदमी पार्टी अचानक चर्चा में आ जाती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 5 साल होते हैं एक सरकार के, उसमें 4.5 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अलग अलग दिशाओं में बिजी रहते हैं, अलग अलग राज्यों के दौरे करते हैं। लेकिन जब 5 साल बचते हैं तो अचानक से उन्हें याद आता है कि दिल्ली की समस्याएं भी बहुत हैं और दिल्ली के लिए काम भी करना है और वोटों का जुगाड़ कैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ ये कैसे जुगाड़ किया जाए वोटों का, इसी तरकीब में वो लग जाते हैं। अभी ताजा घटनाक्रम में हुआ ये है कि बहुत तेजी से घोषणाएं हो रही हैं। इतनी तेजी से कभी घोषणाएं मुझे याद नहीं आता कि कभी ऐसी हुई हो। और आम आदमी पार्टी की देखा देखी जो बीजेपी की भी सरकारें बनी है विभिन्न राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, या छत्तीसगढ़ में भी जो वायदे किए गए हों। और जैसे सबसे पहले तो शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो उस समय के मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, उन्होंने ये लाडली बहन की स्कीम शुरू की और उसका इतना उन्हें लाभ मिला कि सभी 42 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने अपनी झोली में डाली। अब इसी बात पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए, बीजेपी जो है वो पीछे लगी हुई है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले जितने भी हैं, जितने विभागों में हैं। और ये बात तो सभी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भी, इनके मंत्री पहले जा चुके हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी भी तिहाड़ होकर आए हैं। अब जो इन्होंने तिहाड़ में 2-2.5 महीने बिताए हैं, बजाय उस पर सफाई देने के, इस बार इस मुद्दे के ऊपर भी केजरीवाल जी आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने इसको भी हथियार बना लिया अपना। अब बताइए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन केजरीवाल जी का यह कहना है कि देखिए, सिसोदिया जी को इसलिए फंसाया क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास कह रहा हूं, ध्यान देना, वर्ल्ड क्लास उन्होंने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन फिर भी उन्हें जेल जाना पड़ा क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती, ये मोदी जी नहीं चाहते, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी साहब हैं ये नहीं चाहते कि दिल्ली में अच्छे काम हो। अब इनका हर बार यही कहना होता है, देखिए हम तो इतनी योजनाएं चलाते हैं, लेकिन ये जो एलजी हैं या मोदी जी हैं, ये हमें कोई भी योजना चलाने नहीं देते। हालांकि ये कभी नहीं बताते कि इनकी किस योजनाओं पे मोदी जी ने अड़ंगा लगाया। अब कोई है ही नहीं तो बताएंगे क्या, लेकिन एक परसेप्शन जो बनाया गया है वो इनका काम कर रहा है। अब फिलहाल जो अभी ताजा घटनाक्रम हुआ है, इन्होंने महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने की घोषणा की। अब उसका लाभ उन्हें ये हुआ कि जो भी इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, शराब घोटाले में चाहे आरोप लगे हो, यमुना जी की सफाई नहीं हो पाई उसके आरोप लगे हों, दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है उसके आरोप लगे हों, दिल्ली में नालियां बह रही हैं, कूड़े के ढेर पे ढेर लगे पड़े हैं उसका आरोप हो, कोई जवाब नहीं है इनके पास। लेकिन जैसे ही ये 2100 रुपए का मुद्दा उठाया तो तुरंत ये मुद्दे हवा हो गए। अरे जिस मुद्दों के लिए बीजेपी ने इन्हें घेरा 5 साल तक, अब तो चुनाव सिर पे हैं, बिल्कुल 2 महीने बचे हैं मुश्किल से, वो मुद्दे सारे किनारे हो गए। मुद्दा सिर्फ एक बचा कि 2100 रुपए देंगे या नहीं देंगे। अब सिर्फ एक ही सवाल बचा है दिल्ली की जनता के मन में कि ये आएंगे कि नहीं। अब इनको लग ये रहा है कि देखिए, वो पुराने तो जो घोषणाएं थी वो काम नहीं करेंगी, तो इसलिए नई घोषणाओं का पिटारा लेकर हाजिर हुए हैं ये। अब देखिए, शायद बीजेपी को भी ये लगा कि देखिए हम कहीं इनके परसेप्शन के खेल में पीछे ना रह जाएं, तो जो इनके नेता हैं प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने भी एक चाल चल दी। उन्होंने भी 1100 रुपए की घोषणा कर दी। आओ लेके जाओ, आइए लेके जाइए, जो भी आएगी खाली हाथ नहीं जाएगी महिला। अब वो उनका भी खेल ऐसा चला, पता नहीं चला या नहीं चला, लेकिन उससे केजरीवाल जी के तो कान खड़े हुए हैं। तो वो नहीं चाहते कि देखिए कोई उनके सामने आए, क्योंकि जो छवि बना रहे हैं दानदाता की,
वो छवि को सीधा डेंट पड़ता है प्रवेश जी की जो ये स्कीम आई है प्रवेश वर्मा जी की 1100 रुपए की। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि गलत काम वो नहीं कर रहे। तथ्यों के आधार पर आप देखें, कानून की दृष्टि से देखें, वो गलत काम नहीं कर रहे। अगर वो गलत काम कर रहे होते तो अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। और एक बात और बता दो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के पास जो देश के सबसे महंगे वकील हैं वो ये हायर करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जमानत दिलाने में माहिर हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं ये। तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मुद्दा ये है कि उन्होंने क्या गलत काम किया। दिल्ली में कोई आचार संहिता अभी लगी नहीं है, उसके बावजूद अगर वो दे रहे हैं 1100 रुपए और देने के बाद वो ये भी नहीं कह रहे कि मुझे वोट देना, बीजेपी को वोट देना, बीजेपी के प्रत्याशी भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली की महिलाओं का भला हो रहा है, लेकिन ये बात इन्हें सहन नहीं हो रही है। अगर आपकी मंशा दिल्ली की जो महिलाओं का भला करने की होती तो भला कोई भी कर रहा है, चाहे वो मोदी जी कर रहे हैं या एनीहाउ कोई भी कर रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए था ना आपको, आपने नहीं दिया। मोदी जी आयुष्मान योजना लेकर आए, नहीं आने दी। वृद्धों की जो पेंशन योजना है उसमें केंद्र सरकार का बड़ा योगदान होता है, इसका छोटा सा हिस्सा दिल्ली सरकार को पे करना होता है। 6 साल से नहीं मिली, नहीं मिली। अब बताइए दिल्ली के वृद्धों को जो फायदा मिल रहा है, महिलाओं को जो फायदा मिल रहा है, तो उसमें उन्हें दिक्कत क्या हो रही है। अगर आप वोट खरीद रहे हैं तो वो भी वोट खरीद रहे हैं। जो आरोप आप पे लगा आप लगा दीजिए उन पे, बस बाकी फैसला जनता पे छोड़ दीजिए। चलिए ये देखिए चलता रहेगा, ये तो चलने वाली चीजें चलती रहेंगी। आप अपनी राय दे सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए। और अगर चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।